तो भाइयों आज आपको पता चलेगा कि एक चिंपैंजी को पालतू बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। 2026 की सबसे भयानक फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक टेक्स्ट दिखाया जाता है जिसमें लिखा है कि हाइड्रोफोबिया का पहला केस 2300 ईसा पूर्व का था और जो इसके शिकार होते हैं उन्हें पानी से बहुत डर लगने लगता है और अगर 48 घंटों में इसका इलाज ना किया जाए तो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। फिर सीन बदलता है, हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम लैम्बर्ट था। वो एक चिंपैंजी को ढूंढ रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये चिंपैंजी उस बीमारी का शिकार हो चुका है। वैसे चिंपैंजी का नाम बैन है। डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है और बैन के पास जाता है, उसे उसके पसंदीदा खिलौने से बुलाने लगता है। तभी बैन उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर खींच लेता है और उसके चेहरे की खाल निकाल देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर सीन बदलता है, हमें घटना के 36 घंटे पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहां हम लूसी नाम की एक लड़की से मिलते हैं। वो इसी बीच कुछ लड़कों से टकरा जाती है जो बहुत सुंदर होते हैं। वैसे लूसी अपने हवाई वाले विला पर छुट्टियों के लिए जा रही थी। तभी वहां लूसी की दोस्त हैना आती है। उसे देखकर लूसी का चेहरा उतर जाता है क्योंकि लूसी को वो बिल्कुल पसंद नहीं। फिर घंटों के सफर के बाद विमान हवाई में उतरता है। हवाई अड्डे पर लूसी का भाई उन सबको लेने आया होता है। सब मिलकर काफी खुश होते हैं। फिर सब लोग लूसी के विला पर पहुंच जाते हैं। लूसी वहां पहुंचकर अपने पिता से मिलती है जो एक उपन्यासकार हैं। दरअसल लूसी के पिता बोल और सुन नहीं सकते, इसलिए दोनों इशारों की भाषा में बात करने लगते हैं। लूसी के पिता लूसी के सब दोस्तों से मिलते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं। लूसी अपनी बहन एरिन के पास जाती है। एरिन लूसी से नाराज थी क्योंकि लूसी बहुत समय से घर नहीं आई थी। एरिन वहां रखे एक टैबलेट से बात करती है। इस टैबलेट को ऐसा बनाया गया है जिससे चिंपैंजी भी इंसानों से बात कर सके। फिर लूसी एरिन से माफी मांगती है लेकिन एरिन माफ करने के मूड में नहीं थी, तो लूसी एरिन को उपहार में एक टेडी देती है। वो टेडी बैन को काफी पसंद आता है। बैन लूसी को टैबलेट की मदद से बताता है कि वो लूसी को बहुत याद करता था। लूसी हैना को बताती है कि ये बैन हमारे परिवार के सदस्य जैसा है। उसके बाद बैन उन लोगों के साथ मस्ती करता है। फिर हैना नीचे आती है। वो लूसी की माँ की फोटो देखती है। उसमें साफ दिख रहा था कि लूसी की माँ को ये बैन कितना प्यारा था। तभी वहाँ निक आ जाता है। हैना उससे लूसी की माँ के बारे में पूछती है। तब निक बताता है कि लूसी की माँ को कैंसर था, 1 साल पहले ही उनका निधन हो गया। फिर निक हैना को सिगरेट देता है। हैना सिगरेट पीते हुए देखती है कि पूल बहुत ही आलीशान है। वो पूल को करीब से देखने जाती है। वो देख ही रही होती है तभी उसके पीछे बैन आ जाता है। बैन के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। वो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा था। वो अपना हाथ हैना की तरफ बढ़ाता है। हैना को लगता है वो उससे हाथ मिलाना चाहता है। तभी वो हैना का हाथ पकड़कर खींच लेता है। हैना जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ लूसी के पिता आते हैं। बैन उन्हें देखकर शांत हो जाता है। लूसी के पिता फोन में लिखकर बताते हैं कि ये अजनबियों को देखकर कभी कभी अजीब हरकत करता है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद लूसी के पिता बैन को उसके पिंजरे में छोड़ आते हैं और देखते हैं कि एक मरा हुआ नेवला पड़ा है जिसने बैन के हाथ पर काट लिया है। इस बात को लूसी के पिता गंभीरता से नहीं लेते। वे बैन को पिंजरे में बंद करके वहां से चले जाते हैं। सीन बदलता है, हम देखते हैं सब लोग खाने की मेज पर बैठे हैं। लूसी के पिता उनके सामने नेवले के शव को रखते हैं और बताते हैं कि इस नेवले ने बैन को काट लिया है, इसलिए कोई भी बैन को पिंजरे से बाहर नहीं निकालना। फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं सभी दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि लूसी का घर एक जंगल में बना हुआ है। पार्टी के बाद सब लोग बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी लूसी हैना से कहती है कि जो लड़के विमान में मिले थे उन्हें फोन करके यहाँ बुला लो। फिर सब मस्ती करते हैं। हैना उन्हें फोन करती है और बुला लेती है। उसके बाद किड नशे में हो गई थी तो लूसी उसे बेडरूम में छोड़कर आती है और दूसरी तरफ निक और हैना का चक्कर चलने लगता है। दोनों किस करते हैं। लूसी ये देख लेती है। लूसी निक को पसंद करती थी इसलिए ये देखकर काफी दुखी होती है। फिर सीन बदलता है, हम डॉक्टर लैम्बर्ट को देखते हैं। ये फिल्म की शुरुआत का सीन है। डॉक्टर पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। बैन अब बहुत खतरनाक हो गया था। अब रात के समय किड की आंख खुलती है। वो फोन चला रही है। वो देखती है कि मेज पर बैन का टेडी रखा है और बैन उसके सामने बैठा है। वो बैन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन बैन अब बहुत खूंखार हो चुका था। किड उससे कहती है कि बैन मुझे पहचानो, लेकिन बैन उस पर अजीब तरह से गुर्राने लगता है। बैन हमला करने ही वाला था। किड भागकर कमरे से बाहर निकल जाती है और लूसी को आवाज देने लगती है। वहां लूसी आती है। किड लूसी को समझाती है कि बैन अब पहले जैसा नहीं है। लूसी जाकर देखती है और सोचती है कि बैन पिंजरे से बाहर कैसे आया। शायद जब डॉक्टर बैन के पास गए थे तभी वो बाहर आ गया हो। लूसी को वहां पड़ा टेडी मिलता है। उस पर लगे खून को देखकर लूसी अब डर जाती है। तभी हैना के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भागकर पूल के पास जाती हैं और देखती हैं कि बैन कुछ अजीब हरकत कर रहा है और वहां निक और हैना भी मौजूद थे। लूसी बैन को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन
लेकिन बैन काफी आक्रामक हो गया था। तभी निक कहता है कि बैन को रस्सी से बांधते हैं। निक रस्सी निकालने जाता है, तभी उससे एक खिलौना चालू हो गया जिसके अंदर म्यूजिक बजने लगता है। उसे देखकर बैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। निक उस खिलौने को नीचे फेंक देता है और लूसी उसे शांत करने लगती है। निक आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बैन को समझ आ गया था कि ये मुझे रस्सी से बांधेगा, इसलिए बैन उसे धक्का दे देता है। तभी वहां एरिन आती है और कहती है, डॉक्टर लैम्बर्ट को फोन करो। किड फोन करने लगती है, लेकिन फोन की घंटी की आवाज यहीं से आ रही थी। तभी हैना ने कहा कि तुम्हारे पास कोई बंदूक वगैरह नहीं है क्या? लूसी ये सुनकर कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? हैना ने कहा कि ये बंदर पागल हो चुका है और पागल जानवर को मारना ही सही है। ये सुनकर लूसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ बुलाया किसने है? और इसी बीच एरिन बैन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैन उसके पैर पर काट लेता है। ये देखकर निक सबको पूल में कूदने के लिए कहता है और सब पूल में कूद जाते हैं। लेकिन बैन को बीमारी है जिसकी वजह से वो पानी में नहीं आ सकता था। लेकिन एरिन का घाव बहुत गहरा है। तभी निक एक कपड़ा एरिन के घाव पर लगाने लगता है। फिर लूसी कहती है कि बैन को रेबीज है, एरिन का जल्दी इलाज नहीं कराया तो रेबीज एरिन को भी हो जाएगा, इसे जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन ये सब कैसे जाएंगे? बैन तो रास्ते में जम कर बैठ गया। फिर सब लोग वहीं से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। बैन उन्हें डरा रहा है। बैन ऊपर से होकर पूल की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। निक मौके का फायदा उठाकर उसे धक्का दे देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बैन नीचे ही लटका हुआ है। बैन निक का हाथ पकड़कर उसे ही नीचे गिरा देता है, जिससे निक की मौत हो जाती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। बैन वापस जाकर पूल के उस पार बैठ जाता है। बैन काफी समझदार है। तभी लूसी को एयर फ्लो दिखता है। लूसी धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है। लूसी एयर फ्लो लेकर पूल में फेंक देती है। तभी लूसी देखती है वहां किड का फोन रखा है। वो फोन लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी फोन की घंटी बजती है। बैन फिर से पागल हो जाता है। तभी किड उसका ध्यान भटकाती है। लूसी फिर फोन लेकर पूल में आ जाती है। वे सब उन लड़कों को फोन करते हैं जो प्लेन में मिले थे। किड उनसे मदद मांगती है, लेकिन वे लड़के मजाक उड़े में उन पर चिल्लाने लगती है। तभी बैन हैना के बाल पकड़कर खींच लेता है। बैन एक तार पर लटका हुआ था। बैन हैना के बाल उखाड़ लेता है। ये काफी दर्दनाक दृश्य था। उसके बाद किड फोन को वापस ऊपर लेकर आती है। फोन को दोबारा शुरू करने लगते हैं। इसी बीच बैन टैबलेट लेकर आता है और उसमें एक बटन दबाता है। फिर उसमें से एक आवाज आती है कि निक मर गया। लूसी ये देखकर समझ जाती है कि अब बैन पहले जैसा नहीं रहा और बैन उस बटन को बार बार दबाता है। फिर सीन बदलता है। हम लूसी के पिता को देखते हैं जो अपने प्रशंसकों के बीच थे। तभी लैब में काम करने वाली मैरी का फोन आता है, लेकिन प्रशंसकों के बीच होने के कारण लूसी के पिता फोन नहीं उठा पाते। फिर मैसेज पर बात करने लगते हैं। मैरी उन्हें बताती है कि वो नेवला रेबीज से संक्रमित था। लूसी के पिता अब जल्दी से लूसी को फोन करते हैं, लेकिन लूसी का फोन घर के अंदर था और ये सब पूल में फंसे थे। अब ये सब देखते हैं कि बैन यहाँ से चला गया है। एरिन को जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। रेबीज फैल गया तो एरिन की जान भी जा सकती है। अब लूसी और किड घर के अंदर जाते हैं। वे लूसी का फोन लेने आए थे। फोन उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन तभी किड का पैर टीवी के रिमोट पर पड़ जाता है और टीवी चालू हो जाता है। फिर बैन की आवाज आने लगती है। दोनों जाकर एक अलमारी में छिप जाती हैं। बैन आकर चेक करता है, लेकिन लूसी और किड नीचे छिपी थीं। फिर बैन टीवी देखने लगता है, लेकिन शायद कार्टून बैन को पसंद नहीं आया और बैन टीवी तोड़ देता है। इसे देखकर ये दोनों डर जाती हैं और कुछ सामान गिरा देती हैं। ये देखकर बैन को समझ आ गया था कि अलमारी में कोई तो है। फिर बैन जाकर देखने लगता है। फिर बैन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन बैन को कोई नहीं मिलता। फिर बैन वहां से चला जाता है। दोनों वहां से निकलते हैं, लेकिन बैन बहुत चालाक था। वो गया नहीं था, ऊपर ही छिपकर बैठा था और फिर लूसी पर हमला कर देता है। किड बैन को मारकर किनारे करती है और दोनों हॉल से बाहर आकर हॉल का दरवाजा बंद कर देते हैं। और भाई बैन अपनी समझदारी दिखाकर दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। इसी बीच किड गिर जाती है। अब लूसी तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन किड की आवाज सुनकर वापस आती है और तभी बैन लूसी के सामने ही किड का चेहरा फोड़कर उसकी वहीं जान ले लेता है। अब ये देखकर लूसी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन भागने में ही उसकी भलाई है। तभी हैना पूल से निकलकर बैन के गले में रस्सी बांध देती है और सोचती है कि बैन को नियंत्रित कर लेगी। लेकिन बैन जब उसकी तरफ देखता है, हैना डर के मारे पूल में कूद जाती है। दोनों मिलकर बैन को पूल में खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन बैन खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है। अब सीन बदलता है। हम उन दो लड़कों को देखते हैं जो लूसी को प्लेन में मिले थे। एक का नाम ड्रू और एक का नाम ब्रैड था। अब दोनों घर में लड़कियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। इसी बीच दोनों अलग हो जाते हैं। ड्रू लूसी के बेडरूम में पहुंचता है और बिस्तर पर लेट जाता है। यहाँ वो एक फोटो देखता है जो बैन की थी और तभी वहां अचानक बैन आ जाता है और उस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। उसके चेहरे का जबड़ा निकाल देता है और उसकी वहीं
मौत हो जाती है। उसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं। ब्रैड जाकर देखता है कि सब लड़कियां पूल में हैं। वे सब उसे इशारा करते हैं कि चिंपैंजी से बच कर रहें, लेकिन ब्रैड को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि नीचे किसी का जबड़ा पड़ा है। ब्रैड देख ही रहा होता है, तभी बैन उस पर हमला कर देता है। तभी हैना धीरे से आकर बैठ जाती है। उसे आवाज आती है कि बैन कैसे ब्रैड की जान ले रहा है। फिर हैना भागकर कार की चाबी उठाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। कार में बैठकर वो काफी खुश होती है, लेकिन जब वो चाबी लगाती है तब उसे पता चलता है कि वो गलत कार की चाबी ले आई है। इसलिए वो बाहर जाने लगती है, मगर वहां अब बैन आ चुका है। अब जिस कार में हैना बैठी है उसकी चाबी बैन के पास है। बैन उस कार को लॉक कर देता है। हैना मौका देखकर पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बैन अब कार में घुस चुका है। बैन हैना पर हमला कर देता है और काफी दर्दनाक तरीके से उसकी जान ले लेता है। ये दृश्य काफी भयानक होता है। इसी बीच लूसी बाहर आने लगती है। वो अपनी दोस्त किड की लाश देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। लूसी बाहर जाने लगती है, तभी उसके पैर में कांच घुस जाता है। वो कांच निकाल ही रही होती है, तभी वहां बैन आ जाता है, लेकिन बैन को कार की आवाज आती है, इसलिए वो लूसी के पीछे छिप जाता है। लूसी के पिता घर के अंदर आ चुके थे। बैन लूसी के पिता के पीछे जाने लगता है। तभी लूसी बैन को अपनी तरफ आकर्षित करके एक कमरे में आ जाती है। बैन लूसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। लूसी को लगता है बैन अब ठीक हो गया, लेकिन बैन लूसी का हाथ मरोड़ देता है। लूसी जाकर बिस्तर के नीचे घुस जाती है, लेकिन वहां एरिन आ जाती है। फिर बैन एरिन पर हमला कर देता है, उसकी कमर पूरी नोच देता है। लूसी आकर एरिन को बचाती है। इसी बीच लूसी के पिता लूसी के कमरे में पहुंचते हैं और ड्रू की लाश देखते हैं, जो काफी बुरी हालत में थी। ये देखकर समझ आ गया था कि बैन अब पागल हो चुका है। ये दोनों बैन से लड़ रही थीं, तभी वहां लूसी के पिता पहुंच जाते हैं और फिर बैन और लूसी के पिता की लड़ाई होती है। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन अंत में वे बैन को खत्म कर ही देते हैं। उसके बाद तीनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन बैन दोबारा खड़ा हो जाता है और भागकर लूसी की तरफ आता है। लूसी को लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन लूसी को उसके पिता पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं और नीचे गिरकर बैन की मौत हो जाती है। यहाँ आखिरकार बैन की मौत हो जाती है। अब सीन बदलता है। एरिन को अस्पताल ले जाया जा रहा है। उसके पिता उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी लूसी को टैबलेट की आवाज आती है, लेकिन वो टैबलेट पुलिस के पास था। तब लूसी की जान में जान आती है। आखिर में ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। ये फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताना कौन सा सीन अच्छा लगा। देखने के लिए थैंक्स।